अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, आज की जानकारी और परिचर्चा चौंकाने वाली है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन और कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती है। समीकरण कभी भी बदल सकते हैं, समीकरण कभी भी बिगड़ सकते हैं। कब कौन किसके साथ आ सकता है और कब कौन किसके खिलाफ जा सकता है, ये शायद राजनीति करने वालों को भी नहीं पता। ये सब कुछ हालात पर निर्भर करता है। आज हम बात करने वाले हैं कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव फिर से एक हो गए हैं। परिवार में एकता हो गई है, विघटन समाप्त हो गया है। चाचा भतीजे ने गले मिल लिया, घर के लोगों की मुलाकात हो गई और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो गया। अब ये मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। गठबंधन का ऐलान भी हो गया है। एक बहुप्रतीक्षित मसला जो बहुत लंबे समय से समाजवादी पार्टी में प्रतीक्षित था, आखिर उसको आखिरकार कन्फर्म सीट मिल ही गई। आज की चर्चा का ये प्रमुख बिंदु है। बहनों भाइयों, चुनाव नज़दीक आते ही वो सब कुछ होने लगा जिसकी हम उम्मीद चुनाव के पहले नहीं करते थे। इस बात की कल्पना भी नहीं हो पा रही थी कि 5 साल से के ज़्यादा वक्त से हुए अलगाव के बाद शिवपाल यादव और अखिलेश यादव वापस हाथ मिलाएंगे, वापस एक मंच पर आएंगे और एक साथ राजनीति साझा करेंगे। आज अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव के घर जाकर उस मिथक को तोड़ दिया। उन्होंने अपने चाचा से मुलाकात की, गठबंधन की बात की और फिर ट्वीट करके फोटो के साथ अपनी चाचा के गठबंधन का ऐलान भी कर दिया। सामान्य तौर पर यह माना जा रहा था कि चाचा से अलग रहेंगे शिवपाल यादव से अखिलेश यादव और अकेले चुनाव में जाना पड़ेगा। तमाम बार की मनुहार के बाद भी शिवपाल यादव के साथ उनकी किन्हीं कारणों से बैठक नहीं हो पा रही थी। लेकिन आज फाइनली यह हेजिटेशन टूटा। अखिलेश यादव खुद गए अपने चाचा के घर, चाचा और चाची के साथ बैठे, चर्चा की, पारिवारिक गिले शिकवे भी मिटाए और अब चाचा भतीजा फिर से एक हो गए। शिवपाल यादव अनौपचारिक बातचीत में कहते हैं कि अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री बनाने का प्रण ले चुके हैं और अब वो अखिलेश यादव के साथ हैं। लेकिन कितनी सीटों पर यह गठबंधन हुआ है, गठबंधन की शर्तें क्या हैं, ये सब अभी कुछ सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शिवपाल यादव द्वारा चिन्हित सीटें अखिलेश यादव उनकी पार्टी के लिए छोड़ेंगे। यानी पीएसपीएल का वजूद कायम रहेगा, उसका कोई विलय नहीं होने जा रहा है। यह गठबंधन हुआ है। वैसे गठबंधन जैसे राजभर की पार्टी से, जैसे संजय चौहान से, जैसे केशव देव मौर्य से और जैसे जयंत चौधरी से, उसी तरह गठबंधन शिवपाल यादव से हुआ है। दरअसल 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस हारा था तो मायावती ने यह इल्जाम लगाया था कि शिवपाल यादव बड़ी तादाद में वोट काटने में कामयाब रहे हैं। उसके बाद से यह चर्चा चल पड़ी थी कि शिवपाल और अखिलेश को एक हो जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक कारण, पारिवारिक कारण या दूसरे कारणों की वजह से अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में एकता नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब चाचा और भतीजों ने वक्त की नजाकत को भांप लिया है, आती हुई हवा को भी महसूस कर लिया है और ये देख लिया है कि बिना एक दूसरे के सर्वाइवल होना थोड़ा मुश्किल होगा। लिहाजा साथ आने में कोई बुराई नहीं है। तो पिछले 6-7 सालों से चला आया मतभेद, जिसे कोई नहीं दूर कर पाया था, उसे उत्तर प्रदेश में 2022 की विधानसभा के चुनाव ने दूर कर दिया है। तो क्रेडिट जाना चाहिए आगामी विधानसभा चुनाव की, जिसने उत्तर प्रदेश के एक ताकतवर परिवार के मतभेद को खत्म कर दिया। इससे किसको क्या लाभ होगा? अगर शिवपाल यादव अखिलेश यादव के साथ आते हैं तो अखिलेश यादव को क्या मिलेगा? अखिलेश यादव को मिलेगा, एक तो यह धारणा बन रही थी कि शिवपाल यादव उनसे अलग हैं, इसका उनको सामाजिक नुकसान भी हो रहा था। इससे उनकी साख पर भी बात उठ रही थी। शिवपाल यादव के उनके साथ आने से वो साख भी बढ़ेगी और उनका वो छिटक रहा वोट जो शिवपाल के लॉयलिस्ट हैं, अब वो अखिलेश यादव के साथ खुल कर आ सकेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के मन में भी यही भावना थी, जो भावना शिवपाल यादव लगातार व्यक्त करते थे कि वो मिलना चाहते हैं, मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहते हैं, वो अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो अब दोनों दलों के कार्यकर्ता मिलेंगे। अखिलेश यादव को शिवपाल यादव जैसा एक मेहनती और मजबूत रणनीतिकार मिलेगा, जिसके पास उत्तर प्रदेश में 7 चुनाव लड़ाने का विराट अनुभव है। शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के दाहिना हाथ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकारें बनवाने और चुनाव लड़ने में उन्हें महारत हासिल थी। तो अखिलेश यादव को एक अनुभवी नेता भी मिलेगा अपने चाचा के रूप में, जो इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में उनकी मदद के लिए तत्पर रहेंगे, राय और मशविरा भी देंगे। अब शिवपाल यादव को क्या मिला? दरअसल अकेले पार्टी चलाकर शिवपाल यादव ने यह बात महसूस कर ली
कि वो पीएसपीएल को अकेले अपने दम पर बहुत ऊंचाई तक नहीं ले जा सकते। उन्हें अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की खुली मदद की जरूरत पड़ेगी। बिना अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के जितना शिवपाल यादव अधूरे हैं उतना समाजवादी पार्टी भी। लिहाजा दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को समझते हुए मेरा ऐसा मत है और मेरा ऐसा मानना है कि इन दोनों नेताओं ने गले मिल लेना ज़्यादा मुफीद समझा। ऐसा हमारे रिपोर्टरों का दावा है कि चाचा भतीजे गले मिले, काफ़ी भावुक माहौल रहा। होना भी चाहिए क्योंकि ये वक्त बहुत लंबा हो गया था, दोनों के बीच अलगाव, विघटन और दूरियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हालांकि अखिलेश यादव जब सार्वजनिक तौर पर मिलते रहे हैं तो वो अपने चाचा का भी पैर छूते रहे, अपनी चाची का भी छूते रहे पैर, लेकिन राजनीतिक दूरी दोनों के बीच बनी रही। लेकिन आज वो बंधन टूट गया है, अब दोनों एक हो गए। अब इसका साझा ऐलान होना बाकी है सार्वजनिक मंच से, जब दोनों नेता साथ आएंगे और अपने गठबंधन का सार्वजनिक ऐलान करेंगे और एक दूसरे के साथ राजनीतिक मंच साझा करेंगे। तो इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या परिवर्तन होने जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी को इससे कोई लाभ मिलेगा या फिर नुकसान होगा? विपक्ष इसको किस प्रकार से देख रहा है? क्योंकि विपक्ष के लिए भी ये अलाइनमेंट थोड़ा अलार्मिंग है। विपक्ष मतलब जो समाजवादी पार्टी और दूसरे दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनके लिए अलार्मिंग है। क्योंकि शिवपाल यादव के रूप में उनके पास एक ऐसा कार्ड था जो अखिलेश के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकते थे। अब जब शिवपाल ही अखिलेश के हो गए हैं तो बाकी पार्टियां जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ मैदान में हैं, उनकी क्या रणनीति होगी और वो इस इक्वेशन को किस प्रकार से देखते हैं? हमारी डिबेट का आज प्रमुख बिंदुओं में से एक ये है। और आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में समीकरण कैसे बनेंगे और बिगड़ेंगे, कुछ बयान सुने। आज की डिबेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अखिलेश यादव जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और दिल बड़ा करते हुए आज उन्होंने माननीय प्रसपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शिवपाल यादव जी के यहाँ घर पे आके मुलाकात हुई है। इससे एक बड़ा संदेश जा रहा है समाज में और समाजवादी पार्टी की सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। पहले दो लड़कों की जोड़ी बनी, फिर आदरणीय बुआ भतीजे की जोड़ी बनी, फिर आदरणीय किसी और की बनी, अब फिर किसी की बन रही है। और जब जब बनते तो और उनका हार का मार्जिन बढ़ता जाता है। तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे से चुनावी बातें करेंगे, उन्हें उनकी बातें मुबारक, उनके संयोजन मुबारक। कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ लेकर के, किसानों को साथ लेकर के, नौजवानों को साथ लेकर के चुनाव लड़ने जा रही है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ पीएसपीएल से उनकी पार्टी